हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आज हम आए हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और आज 19 तारीख है। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कई सारे नोटिसेस आए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका T2527 है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो ये नोटिस है इसमें डिटेल में क्या बोला हुआ है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में स्टेब्लिश्ड है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर T2527/2025। ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और जो आपकी पे रहेगी, रेम्यूनरेशन रहेगी, वो देखिए वो आपकी 57,700 57,700 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो भी है कि कितने पर्सन चाहिए, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, ये सभी सी नोटिस में नीचे दिया हुआ है। एप्लीकेशंस की जो कमेंसमेंट डेट है वो 20 अगस्त है और 3 सितंबर लास्ट डेट है। 3 सितंबर मतलब इस दौरान आप लोग अपने एप्लीकेशंस यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, जो वैकेंसी है वो किस किस डिपार्टमेंट या फिर डिसिप्लिन में है। साइकोलॉजी में मिल रही है आपको, इकोनॉमिक्स में मिल रही है और एजुकेशन में मिल रही है। वैकेंसी कितनी है? साइकोलॉजी में 4, इकोनॉमिक्स में 1, एजुकेशन में 2। किस किस कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है? तो EWS, PWBD, DSC कैटेगरी, OSC कैटेगरी, BCA। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिनके लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है, PWBD क्या है? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये नोट दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत। आगे क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है अप्लाई करने के लिए। जो एप्लीकेंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके 10th में या फिर हायर लेवल में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट उसने जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो कि अटैच किया हुआ है, उसी के थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। ये एंगेजमेंट क्या है? प्योरली टेम्परेरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, अंडर SFS सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर है, एकेडमिक ईयर 2025-26 में। ठीक है, तो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेसिस पे है ये। In case of non-availability of suitable candidates under horizontal reservation category of ESM under any vertical category of this are reserved। तो इसमें आपका रिजर्वेशन वगैरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक कैटेगरी का कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से काम करेगा आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपको लगता हो तो। फिर है आपकी एप्लीकेशन फीस कितने वाली है? 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और उसके अलावा जो ये जो कैंडिडेट्स DSC, OSC, BCA, BCB, ESM या फिर EWS से बिलोंग करेंगे और हरियाणा के एप्लीकेंट होंगे उनको 250 रुपीज की ही फीस पे करनी पड़ेगी। विमेन एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल जो होंगी उन्हें कितनी है? उन्हें इसकी भी 50% फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है ही इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली विद प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर द सेम। ठीक है, तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और जो है फीस भी अलग से पे करनी पड़ेगी। एज लिमिट क्या है? 18 साल से लेकर 55 साल तक का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एप्लीकेंट ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट की है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम, डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम, तो उसकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली कैंडिडेट की ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब बस एक बार इसका ये फॉर्म और देख लेते हैं, फॉर्म कहाँ पे है जो आप लोगों को फिल करके देना है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये सारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट्स है, देखिए टोटल 41 पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है जो आपकी लास्ट डेट है वो 3 सितंबर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के लिए। आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। बिसाइड्स वो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट, आपका क्लियर होना चाहिए जो UGC या CSIR के द्वारा कंडक्ट किया जाता है।
और या फिर वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसने 2009 से पहले अपनी पीएचडी कर ली थी, इस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है, कॉमन ही होती है हर जगह, यही होती है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट किस बेसिस पे की जाएगी, देख लीजिए। आपके ग्रेजुएशन के अगर 80% एंड अबव मार्क्स है तो आपको 15 मार्क्स की वेटेज मिलेगी, 60 से 80 वालों को 13 मार्क्स की वेटेज मिलेगी, 55 से 60 वालों को 10 मार्क्स की वेटेज मिलेगी, और 45 से 55 वालों को 5 मार्क्स की वेटेज मिलेगी ग्रेजुएशन के लिए। फिर इसी तरीके से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज पे जो है वेटेज काम करेगी। एमफिल के 7 मार्क्स हैं 60% एंड अबव वालों के लिए, 55 एंड 60% वालों के लिए 5 मार्क्स है। पीएचडी के 30 मार्क्स है, नेट विद जेआरएफ के 7 मार्क्स है, नेट के 5 मार्क्स है, स्लेट या फिर सेट क्या है उसके 3 मार्क्स है। रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन, उसके 10 मार्क्स है। टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो हर एक साल का 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, 10 मार्क्स आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के हो जाते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है उसके आपके इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल का है तो 3 मार्क्स, स्टेट लेवल का अवार्ड है तो उसके 2 मार्क्स। ठीक है, ये यहाँ पे उसको एक बार क्लियरली दिया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली एकेडमिक स्कोर के 80 मार्क्स है, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 मार्क्स है, और आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के भी 10 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक तो ये हो गया आपका एनेक्जर सी, इसमें आपका सर्टिफिकेट दिया हुआ है, किस चीज का है ये देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू पीएचडी फ्रॉम मेन कैंपस एंड सुपरवाइजर एलिजिबिलिटी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। आई थिंक ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2009 से पहले अपनी पीएचडी की हुई थी। ठीक है, और वो कैंडिडेट जो रजिस्टर हुए थे पीएचडी प्रोग्राम में 2009 से पहले, ये इस तरीके का आप लोगों को सर्टिफिकेट देना है। एनेक्जर ई में क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट जो कि आफ्टर 2009 जिन्होंने अपनी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया उनके लिए है। फिर फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जाम टू राइट, अगर कोई इस तरीके का सीन है तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको ये एनेक्जर अटैच करके देना पड़ेगा। यूजिंग ऑन स्क्राइब, ये कुछ एक एनेक्जर्स हैं। फिर ये एनेक्जर आपका आ गया एच, जो कि आपका बेसिकली फॉर्म रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये देख लो, इसको थोड़ा सा ऐसे देखो। ठीक है, ये फॉर्म है आपका, कितने पेजेस का फॉर्म है, 4 पेजेस का आपका फॉर्म है। इसी में इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स फिल करके आपको पोस्ट करना है। जो भी एड्रेस दिया हुआ है इस नोटिस में उस पर आप पोस्ट कर लेना, और अकॉर्डिंगली देखिए पोस्ट का एड्रेस क्या है, एप्लीकेशन अलोंग विद एनेक्सर्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शैल बी रीच टू द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा 122003। ठीक है, लेटेस्ट बाय 3 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इस एड्रेस पे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। तो ये हो गया आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट का नोटिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से। तो जो जो कैंडिडेट्स अपने आप को इसके लिए एलिजिबल पाते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट इन आवर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और अपडेट्स गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड समय से बातें रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू।